आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपके मिनिमम एक्सपेंसेस क्या होंगे। ओके दोस्तों, दुबई में मुझे हो गए दुबई में 2 साल, और इस 2 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा कि आपका मिनिमम खर्चा कितना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला जो एक्सपेंसेस आपका होगा वो है आपके रहने का। ऑफ कोर्स अगर आपको कंपनी ने अकोमोडेशन दिया है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया है तो आपको अपने आप से अकोमोडेशन अरेंज करना होगा। अकोमोडेशन अरेंज करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफ कोर्स आपको डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितना है। जिन लोगों की सैलरी 1500, 2000, 2500 दिरहम के अराउंड है, उन लोगों को के लिए सबसे जो बेस्ट होता है वो है या तो बेड स्पेस या फिर पार्टीशन। ओके, बेड स्पेस कैसा होता है कि जिसमें बेड्स होता है उसके ऊपर बंकर बेड्स होता है। तो बंकर बेड्स जैसे आपने इंडिया में, अगर आपके एक्सपेंसेस डिपेंड करते हैं कि आप किस लोकेशंस में हैं। अगर आप यूएई में सिर्फ दुबई में है तो आपके एक्सपेंसेस जो होंगे वो ज़्यादा होंगे कंपैरेटिवली बाकी एमिरेट्स के अकॉर्डिंग। बाकी एमिरेट्स में जैसे शारजा हो गया, अबू धाबी हो गया, या फिर फुसेरा हो गया, अलैन हो गया, ये सारे एक स्टेट्स हैं जिन्हें हम एमिरेट्स बोलते हैं यूएई में। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है वो है आपका दुबई। तो आपका जो मेजर एक्सपेंस होगा, जो मेजर कंपोनेंट होगा एक्सपेंस का, वो आपका होगा अकोमोडेशन के लिए। अकोमोडेशन में ऑलमोस्ट आपका 300 से लेके 1000 दिरहम तक जा सकता है, डिपेंडिंग कि आप कैसा अकोमोडेशन ले रहे हैं और किस तरीके से रहते हैं। ओके, अगर आपकी सैलरी 1500 दिरहम से लेके 2500 दिरहम तक है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बेड स्पेस लें या फिर कोई पार्टीशन लें। ओके, बेड स्पेस कैसा होता है, जैसे हॉस्टल में होता है ना एक बेड के ऊपर बेड, उसे हम बोलते हैं बेड स्पेस। तो एक रूम होगा, उस रूम के अंदर काफी सारे बेड्स होंगे और वन पोर्शन आपको दिया जाएगा, तो ये इसे कहते हैं बेड स्पेस। डिपेंडिंग एज मैंने कहा कि लोकेशन के अकॉर्डिंग, अगर आप दुबई में होंगे तो ये बेड स्पेस अराउंड 400 दिरहम से लेके आपका 500 दिरहम तक होगा। उसके बाद अगर आप पार्टीशन की बात करेंगे, पार्टीशंस होता है एक रूम, 1 BHK रूम, उस रूम के अंदर तीन रूम्स बनाए होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पार्टीशंस। तो पार्टीशन में अगर आप रहते हैं तो आपका मिनिमम एक्सपेंसेस जो होगा वो होगा 650 से लेके, दिस इज मिनिमम, 650 से स्टार्टिंग है और ये 1200 तक जा सकता है। तो सबसे पहला आपका एक्सपेंसेस होगा आपका रहने का, अगर आपकी कंपनी ने आपको अकोमोडेशन नहीं दिया है। सेकंड जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो होगा आपका फूडिंग। ओके गाइस, तो फूडिंग यहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव भी है, इजी भी है और चीप भी है। इट्स डिपेंड कि आप कैसे करते हैं। अगर आप खुद से प्रेफर करेंगे बनाना तो आप काफ़ी पैसा सेव कर सकते हैं, और अगर आपको बनाना नहीं आता तो फिर आपको मेस लेना पड़ेगा। जैसे इंडिया में टिफ़िन सर्विस है, ऐसे यहाँ पे भी मेस सर्विसेज होती है। तो उसमें आपका कम से कम खर्चा आएगा 300 दिरहम से लेके 400 दिरहम तक का। वो आपको 2 टाइम्स का टिफ़िन देंगे और ये आपका एक्सपेंस रहेगा। अगर आपको बनाना आता है तो आपका थोड़ा खर्चा कम होगा, मैक्सिमम आपका 150 से 200 दिरहम तक आपका सारा एक्सपेंसेस हो जाएगा और आपका 3 टाइम्स का मील उसमें आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपके एक्सपेंसेस होंगे, ऑफ कोर्स अगर आपकी कंपनी ने आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आपको कन्वेंस नहीं दिया है तो फिर आपको ट्रैवल भी करना होगा। तो उस केस में मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नियर बाई लोकेशन पे रहें, ताकि आपको ट्रैवल ना करना पड़े और आपके पैसे सेव हो। अगर वो नहीं होता है तो डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, एज आई सेड, कि अगर आप दुबई में हैं तो वहाँ पे आरटीए का एक कार्ड बनता है जिसे आप बनवा सकते हैं, जो कि मंथली पास में भी होता है, और ऐसे ही अबू धाबी में भी और शारजा में भी है, तो वहाँ पे आप मंथली पास का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मोबाइल्स का आपका ऑफ कोर्स आप कॉलिंग करेंगे तो मोबाइल कॉलिंग यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इंडिया से कंपैरिजन करें तो। आपको 1 GB डाटा अगर लेना है तो वो 50 दिरहम का मिलेगा आपको मंथली, और कॉलिंग में आप एतिसलात भी यूज़ कर सकते हैं और डीयू भी। और कॉलिंग में आप ऐसे एतिसलात और कॉलिंग में आप एतिसलात प्लस डीयू यूज़ कर सकते हैं। ये 2 नेटवर्क हैं, जैसे इंडिया में एयरटेल है और जियो है, ऐसे यहाँ पे एतिसलात और डीयू है। तो उनकी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और कॉलिंग के लिए बहुत सारी फ्री इंटरनेट कॉलिंग ऐप्स है, जैसे कि बोटिम हो गया या एतिसलात का हो गया, और भी इंटरनेट्स की चीज़ें आपको यहाँ पे आकर पता चलेगी।
उनके थ्रू आप इंडिया में डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो ये आपके मिनिमम एक्सपेंसेस होंगे। अगर आप दुबई में आना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपना सैलरी अच्छे से नेगोशिएट करें ताकि आप कुछ बचा पाएँ और अपनी कंट्री में अच्छे से पैसा भेज पाएँ। थैंक यू गाइस।